नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की दिनचर्या में योग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने कलाइयों और हाथों को दर्द को लेकर के। कलाइयाँ और हाथ के दर्द क्यों होते हैं? इसका कारण है कि हम दिन प्रतिदिन अपने हाथों पे हाथों से होने वाले काम को कम करते जा रहे हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग खेतों में काम करते हैं या आज भी जो मज़दूर वर्ग है, उनके जो काम है बहुत ज़्यादा मेहनत से भरा हुआ काम है। दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं, हाथों के द्वारा कुड़ाई, खुदाई करते रहते हैं और मज़दूर वर्ग जो ईंटें उठा करके ले आते हैं, आप कभी उनका हाथ पकड़ के देखेंगे तो बहुत सख्त होते हैं और बहुत ही मज़बूत होते हैं। क्योंकि उनके हाथ से रोज की दिनचर्या में बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम उतना काम नहीं कर सकते पर डे। सबका अलग-अलग कार्य क्षेत्र है। तो एक आम ज़िंदगी में हम अपने हाथों को कैसे मजबूत करें, किस प्रकार से हम अपने हाथों के बल को बढ़ाएँ, इसके लिए हम आपको सूक्ष्म क्रियाएँ बताएँगे। इसके अलावा कुछ सावधानियाँ ये भी हैं कि आप मशीनों से काम न करके हाथ से करें। अगर आपके पास समय है तो आप अवश्य हाथ से ही करें। कुछ कपड़ों को अपने हाथ से धुल लें। पुरुष हो या महिला हो, जितना हो सके अपने हाथ से काम करें। जैसे महिला रोज हाथों से अपने आटा गूंथती है। हाथों से आटा गूंथना एक बहुत ही अच्छी आपके रिस्ट की अच्छी एक्सरसाइज है और इसमें रक्त का संचार अच्छा खासा होता है। आटे को हम जितना गूंथते हैं, जितना मारते हैं, उतना अच्छा हाथ की एक्सरसाइज होती है। अपने हाथों से हम जो कपड़ा धुलते हैं इस प्रकार से करके, इससे भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं रोज की दिनचर्या में थोड़ा बहुत हमें ज़रूर करना चाहिए। पूरी तरह से मशीन पे आश्रित नहीं होना चाहिए। आइए हम अभ्यास अब करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं की जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये आपके हाथ के बल को और कलाइयों के दर्द को, हाथ के दर्द को आप करके देखिएगा। आपको 2-3 दिन के अंदर ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने इसको अपने जीवन में बहुत से विद्यार्थियों पे इसको अप्लाई किया हुआ है। आपको भी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने हाथों को शोल्डर लेवल में सामने की तरफ करना है और इस प्रकार से पीछे की तरफ। जैसे इस प्रकार से हमें पीछे की तरफ करना है, जैसे हमारे सामने कोई दीवार हो। इस तरह से बिल्कुल टाइट, आपकी फिंगर बिल्कुल टाइट होगी, फिर डाउन। इसमें श्वास की गति ऊपर करते हुए हम श्वास को लेंगे। इनहेल और एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस क्रम को हम 10 बार करेंगे। नीचे देन ऊपर। इस प्रकार से हम 10 बार इसको करेंगे। इसे करने के बाद हम अभ्यास करेंगे। हमारा जो हाथ है बिल्कुल सीधा होगा, शोल्डर लेवल में होगा। अगर आपका हाथ दर्द करने लगे थोड़ा रुक जाएं। 5 टाइम करें, फिर दोबारा 5 टाइम करें। इसके बाद दूसरा अभ्यास हमारा होगा, अपने अंगूठे को अंदर की तरफ करेंगे और इस प्रकार से मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी बांधते हुए अपने हाथों को इस प्रकार से, इसमें श्वास की गति आपकी होती रहेगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, नीचे जाते हुए इनहेल, ऊपर आते हुए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। या आप नॉर्मल ब्रीथ भी कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर इसका अपोजिट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथों से अभ्यास बिल्कुल बराबर होगा। इस प्रकार से इसको भी आप 10 टाइम करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी मुट्ठी को खोलना और बंद करना है। हाथ बिल्कुल सीधा ही होगा इस प्रकार से। मुट्ठी बंद करते हुए हमें श्वास को छोड़ना है, मुट्ठी खोलते हुए श्वास को लेना है इस प्रकार से। इस क्रम को भी हम 10 टाइम करेंगे। अगर आपको अभ्यास के दौरान हाथों में पेन हो तो आप रुक जाएं। 5 टाइम करें, फिर से दोबारा आप दूसरे चक्र में आप 5 टाइम कर लें। इस क्रिया को आप जितनी बार बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा है। हमने आपको बताया
ऊपर और नीचे। उसके बाद मैंने रोटेशन बताया। इसके बाद आपको हमने मुट्ठी खोलना और बंद करना बताया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैठे बैठे ही करना है। ये अभ्यास आप टीवी देखते हुए या आप बैठे हैं आराम से उस समय कर सकते हैं, या आपका बैठने का काम है, आप अपनी दुकान में हैं या कहीं भी ऑफिस में भी हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पे रखना है, बिल्कुल सीधा इस प्रकार से। 1 2 3 4 इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से 10 टाइम आप करें। आप अपने हाथ में बॉटल ले लें अगर आप घर पे हैं, और या तो वेट आपके पास 1 लीटर का बॉटल हो उसको लें, और आराम से इसको बॉटल के साथ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मांसपेशियों में रक्त का संचार अच्छा होगा, थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, ताकत बढ़ेगी आपके हाथ की। इस तरह से कर सकते हैं तो और अच्छा है। आप अपनी शक्ति के अनुसार इसे कीजिएगा। इसे करने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों को आपने ऐसे ओपन और क्लोज आपने किया। फिर इस प्रकार से करने के बाद आपको दोनों कोहनियों को मिलाना है और श्वास भरते हुए ऊपर बड़ा सा गोला बनाइए। 1 2 3। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी क्रम को हम नीचे से करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इससे क्या है, आपकी पूरे हाथ की एक्सरसाइज होगी। सर्वाइकल एरिया भी आपका अगर पेन होगा, जकड़ा होगा, तो उसमें भी राहत मिलेगी। और आप मेरे बात पे विश्वास कीजिए कि ये जो मैं सूक्ष्म क्रियाएं आपको बताई हूँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको आप करके देखिए, 1 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। हाँ, लेकिन ईमानदारी के साथ आप करेंगे तो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आज करें और हमारा जो दर्द है कम से कम 6 महीने साल भर से हो रहा है, और आज करके हम आज ही रिजल्ट पा जाएं। जितनी देर बीमारियों को शरीर में आने में लगता है, अगर हम उस पर एकाग्र होकर उस बीमारियों को दूर करने के लिए काम करें, तो उसके आधे समय में हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन ईमानदारी के साथ हमें लगना पड़ता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो वीक में कम से कम 3 दिन रोज कर लेते हैं थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 दिन अवश्य करें। सूखी मालिश भी इसमें फ़ायदेमंद है, और हल्का सा ऑयल लगा करके, कोई भी ऑयल, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं जो ऑयल आपको मिलता है, जो ऑयल को आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग आप कीजिए। हाथ में अच्छी तरह से तेल को लगा करके इस प्रकार से अपने हाथों की मालिश कीजिए। मालिश करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हाथों में बल भी मिलता है, हाथ हमारे चमकदार भी होते हैं, सुडौल भी बनते हैं, रक्त का संचार अच्छा हो जाता है हाथ में। इस प्रकार से, या आप खाली बैठे हैं तो आप सूखी मालिश इस तरह से कर सकते हैं। सूखी मालिश तो आप पर डे कर सकते हैं, दिन भर में 2 बार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कीजिए, और अपने हाथों को जैसे जब रगड़ेंगे ना सूखी मालिश में, तो आपके हाथ रेड हो जाएंगे, हल्के हल्के पिंकिश हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों की मालिश कीजिए और आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ करना होगा आपको। इस प्रकार से करें, इस प्रकार से आप अभ्यास करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में मैंने जितने भी आपको अभ्यास बताए, इसका आप ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। और अगर आपको फ़ायदा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करेंगे। इसके अलावा आपका कोई और भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। आप हमें जब प्रश्न पूछते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई होगी तो आप फिर भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी है दिया हुआ हमने, उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ऐसी प्रॉब्लम जिसके पास भी है उन तक पहुंचाइए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।